नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे विधवा और मंत्री के साथ बनी घटना पे। सुबह का समय था, लेकिन सूरज की रोशनी में भी उस छोटे से कस्बे की सड़कें उदास लग रही थी। जगह जगह पोस्टर लगे थे। माननीय मंत्री जी का स्वागत है, विकास की नई शुरुआत, जनता से संवाद कार्यक्रम। ढोल नगाड़े बज रहे थे। पुलिस की गाड़ियों सायरन के साथ आ रही थी और मंच के आसपास फूलों की सजावट ऐसी की गई थी जैसे किसी त्योहार की तैयारी हो। उसी भीड़ के किनारे एक पुरानी सी नीली साड़ी पहने, सिर ढका हुआ, नजरें झुकी हुई एक औरत खड़ी थी। उसका नाम था सावित्री देवी। सावित्री के हाथ में कोई तख्ती नहीं थी, न ही वह नारे लगा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वह पूरे मंच को जला देने के लिए काफी थी। सावित्री देवी उसी कस्बे के सफाई कर्मचारी रमेश पाल की पत्नी थी। रमेश जिसने पिछले 15 साल से नगर निगम के नाले साफ किए थे। सीवर लाइन में उतरते उतरते एक दिन वही दम तोड़ गया था। कहाँ गया था? गैस ज्यादा थी, हादसा हो गया, फाइल बंद हो गई, जांच बैठ गई, मुआवजे की घोषणा हुई, लेकिन सावित्री के घर तक न तो मुआवजा पहुंचा और न ही कोई अफसर। रमेश की मौत के बाद सावित्री ने दफ्तरों के शक्कर काटे, बाबुओं के सामने हाथ जोड़े, नेताओं के दरवाजाओं पर बैठी, लेकिन हर जगह उसे बस एक ही जवाब मिला, ऊपर से आदेश नहीं है। आज उसी ऊपर का आदमी आने वाला था, प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विजय प्रताप सिंह। वही मंत्री जिनके हस्ताक्षर से रमेश जैसे हजारों कर्मचारियों की जिंदगी गलती थी और जिनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कही गई बात अखबारों की सुर्खियों बन जाती थी। सावित्री को किसी ने नहीं बुलाया था, लेकिन वह जानती थी अगर आज नहीं बोली तो शायद कभी नहीं बोल पाएंगी। वह अपने घर से सुबह की निकल पड़ी थी, बच्चों को पड़ोस में छोड़कर। रमेश की एक पुरानी फोटो साड़ी के पल्लू में सुबह कर मंच पर मंत्री जी का आगमन हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट, जिंदाबाद के नारे, फूलों की बारिश। विजय प्रताप सिंह मुस्कुरा रहे थे, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे, कैमरों की तरफ देखते हुए ऐसे भाव बना रहे थे मानो जनता ही उनका परिवार हो। उन्होंने भाषण शुरू किया कि विकास, सफाई मिशन, गरीबों के लिए योजनाएं, और अंत में वही घिसा पीटा वाक्य, हमारी सरकार इंसानियत में विश्वास रखती है। भीड़ ने ताली बजाई, लेकिन उसी भीड़ में सावित्री का दिल जैसे और भारी हो गया। भाषण के बीच-बीच में मंत्री जी उदाहरण दे रहे थे, हमारे सफाई कर्मचारी हमारे असली हीरो है। यह सुनते ही सावित्री की आंखों भर आई। उसे रमेश याद आ गया। सुबह 4 बजे उठकर काम पर जाना, नालियों की बदबू, और फिर भी बच्चों के लिए हंसते हुए 2 रोटियां कम खा लेना। अगर रमेश हीरो था तो उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी और बच्चों को क्यों कोई नहीं पूछ रहा था? कार्यक्रम खत्म होने के बाद जनता से संवाद का समय आया। कुछ चुनिंदा लोग, पहले से तय सवाल और पहले से तय जवाब। सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को बैरिकेड के पीछे रोक रखा था। सावित्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम पर डर था कि कोई उसे धक्का देकर हटा देगा। एक जवान ने उसे रोका, अरे बहन, पीछे रहो। सावित्री ने पहली बार सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, भैया, आज नहीं रोकी तो फिर कभी नहीं रोक पाओगे। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस टूटे हुए भरोसे की खनक थी। जवान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हाथ हटा लिया। सावित्री मंच के सामने पहुंची। मंत्री जी एक व्यक्ति की बात सुन रहे थे, तभी उनकी नजर सावित्री पर पड़ी। वह साधारण औरत, न कोई पैसा, न कोई सिफारिश। मंत्री जी ने इशारे से पूछा, हाँ माताजी, क्या कहना है? यही शब्द, माताजी, सावित्री के दिल में तीर की तरह चुभे। उसने कांपती आवाज में कहा, मंत्री जी, मैं किसी की माता नहीं, मैं एक विधवा हूँ। मंच पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कैमरे जो अभी तक मंत्री जी के चेहरे पर थे, अब सावित्री की ओर मुड़ गए।
मंत्री जी थोड़ा असहज हुआ, लेकिन चेहरे पर राजनीतिक मुस्कान बनाए रखी। उन्होंने कहा, बताइए क्या समस्या है। सावित्री ने साड़ी के पल्लू से रमेश की फोटो निकाली और उत्साह करके दिखा दी। ये मेरे पति थे, नगर निगम में सफाई कर्मचारी, 2 साल पहले शिविर में मरे। आपकी सरकार ने कहा था मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आज तक कुछ नहीं मिला। आज तक कुछ नहीं मिला। मंत्री जी ने अपने सचिव की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हो ये मामला क्या है। सचिव ने फाइल पलटने का नाटक किया। मंत्री जी बोले, देखिए ऐसे मामलों में प्रक्रिया होती है। जांच के बाद सावित्री ने पहली बार उसी आवाज में कहा, जांच में मेरे बच्चों की भूख नहीं भरती। मंत्री जी, भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। सावित्री आगे बोली, आप कहते हैं सफाई कर्मचारी हीरो है। अगर वो हीरो है तो उनके घर में अंधेरा क्यों है। मेरे बेटे ने स्कूल छोड़ दिया, बेटी की शादी टूट गई। मैं रोज सरकारी दफ्तर के बाहर बैठती हूँ, लेकिन अंदर कोई नहीं बुलाता। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। मंत्री जी के चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई रिस्पेक्ट सवाल नहीं है। सुरक्षा अधिकारी आगे बढ़े, शायद सावित्री को हटाने के लिए, लेकिन मंत्री जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। कैमरे चल रहे थे, मीडिया लाइव थी, और अब यह मामला सिर्फ एक विधवा का नहीं रहा था। मंत्री जी ने कहा, आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। मैं खुद इस मामले को देखूंगा। यह वही वाक्य था जो उन्होंने सैकड़ों बार कहा था, लेकिन सावित्री ने इस बार सिर हिलाकर कहा, मंत्री जी, मुझे वादा नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति की कीमत चाहिए। भीड़ में सन्नाटा सा गया। मंत्री जी कुछ पल चुप रहे। शायद पहली बार उन्हें किसी ने इस तरह आईना दिखाया था। मंच के पीछे बैठे अधिकारी घबरा रहे थे। यह वीडियो वायरल होने वाला था, इसमें कोई शक नहीं था। मंत्री जी ने माइक पकड़ा और कहा, आज यही सबके सामने मैं आदेश देता हूँ, इस परिवार को मुआवजा और नौकरी मिलेगी। तालियों बजी, कैमरे समके, लेकिन सावित्री के चेहरे पर न खुशी थी न संतोष। उसने बस इतना कहा, मंत्री जी, आज आप कैमरे के सामने बोले हैं, कल जब कैमरे नहीं होंगे तब भी याद रखिएगा। सावित्री मंच से नीचे उतर आई। भीड़ उसे रास्ता दे रही थी। कुछ लोग उसकी पीठ थपथपा रहे थे, कुछ उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सावित्री जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आज सिर्फ शुरुआत हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे रमेश से कहा आ रही हो कि देखो आज तुम्हारी आवाज बनी हूँ। और मंच पर खड़े मंत्री विजय प्रताप सिंह पहली बार भाषण खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक उसी जगह खड़े रहे। उनके कानों में अब भी गूंज रही थी एक विधवा की आवाज, जो सिर्फ न्याय नहीं इंसानियत मांग रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मंच खाली हो रहा गया, लेकिन सावित्री देवी के शब्द मंत्री विजय प्रताप सिंह के दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला और देखा कि सावित्री का वीडियो लाखों बार देखा जा चुका था। हेडलाइन चल रही थी, मंत्री के सामने विधवा का सवाल। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ भावनात्मक मामला नहीं, बल्कि उनकी राजनीति की असली परीक्षा है। दूसरी तरफ सावित्री अपने घर लौटी, भीड़ की तालियों से दूर, उसी टूटी चारपाई पर बैठी जहां रमेश आखिरी बार सोया था। बच्चों ने उम्मीद भरी आंखों से देखा था, माँ, अब पापा की नौकरी हमें मिलेगी। सावित्री के पास जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, देखते हैं। उसे पता था कैमरे के सामने बोले गए शब्द और फाइलों में लिखा गया सच दो अलग चीजें होती है, दो अलग चीजें होती है। अगले दिन सचिवालय में हलचल मच गई। मंत्री जी ने रमेश पाल की फाइल मंगवाई, वही फाइल जो 2 साल से
घूल खा रही थी। जांच रिपोर्ट अधूरी थी, उम्मीदवारी तय नहीं थी और मुआवजे की फाइल लंबी लिखी हुई थी। मंत्री जी ने गुस्से में कहा, अगर यह वीडियो वायरल न होता तो क्या यह परिवार यूं ही भूल जाता? किसी के पास जवाब नहीं था। तीसरे दिन अचानक अखबार आई, सावित्री को सचिवालय बुलाया गया है। वही दफ्तर जहां से उसे बार बार लौटा गया था। इस बार वह अकेली नहीं गई, उनके साथ वही पत्रकार थे जिन्होंने उसकी आवाज देश तक पहुंचाई थी। मंत्री जी ने सावित्री को सामने कुर्सी दे दी और पहली बार बिना औपचारिकता के कहा, आप सही थी। सिस्टम ने आपके पति के साथ अपराध किया है। फैसला तुरंत हुआ। सावित्री को पूरा मुआवजा, बेटे को नौकरी और रमेश की मौत की दोबारा जांच। 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया। मीडिया ने इसे सरकार की संवेदनशील जीत कहा। कैमरे फिर चले, बयान फिर रिकॉर्ड हुआ, लेकिन इस बार सावित्री ने कोई भाषण नहीं दिया। उसने बस रमेश की फोटो में मेज पर रख दी। घर लौटते वक्त सावित्री ने महसूस किया कि आज वह जीत है, लेकिन हजारों सावित्रियों अभी भी इंतजार में है। मंत्री विजय प्रताप सिंह भी जानते थे, आज उन्होंने एक फाइल नहीं, अपनी आत्मा खोली है। सवाल यह नहीं था कि उन्होंने क्या आदेश दिया, सवाल यह था कि क्या अगली सावित्री को कैमरे की जरूरत पड़ेगी। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक सिस्टम को इंसानियत नहीं मिलती, तब तक हर मंच के सामने कोई न कोई विधवा खड़ी रहेगी। क्योंकि सवाल अब भी वही है, राजनीति बड़ी है या इंसान। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए।